हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे द लास्ट राइड टुगेदर की पोइम की समरी, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। समरी में क्या बताया गया है, सबसे पहले हम समरी में एग्ज़ाम में लिखेंगे जो पोइट है उसके बारे में हमें लिखना होता है समरी में। तो उसमें हम लिखेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज ए मेजर विक्टोरियन पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज। कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो था एक मेजर इंग्लिश पोइट, वो एक महान इंग्लिश का कवि था जो एक विक्टोरियन एज में था। ही वाज आल्सो वह भी एक ग्रेट प्ले राइट था, यानी वो एक पोएम तो लिखता ही था, इसके साथ वो एक प्ले वगैरह भी लिखता था। हुज ड्रामेटिक मोनोलॉग पुट हिम अ हाई रैंक अमोंग द विक्टोरियन पोइट्स। कि वो ज़्यादातर ड्रामेटिक मोनोलॉग ही लिखता था। गाइस, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है उसमें होता है कि जो एक ही पर्सन बोलता है, सेकंड पर्सन सुन रहा होता है परंतु वो बोल नहीं रहा होता है, जो फर्स्ट पर्सन ही इसमें बोल रहा होता है, जिसे कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। अमोंग हिज ऑल नोटेबल वर्क्स, मतलब उसमें से इसने बहुत ज़्यादा वर्क्स लिखे हुए हैं। उसमें से है माई लास्ट डचेस, जो एक फेमस पोइम है। मैन एंड वुमेन लिखा है, एंड द लास्ट राइड टुगेदर जो कि हम पढ़ रहे हैं इज़ वन ऑफ दैम। द लास्ट राइड टुगेदर कि लास्ट राइड टुगेदर में इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग, कि उसमें से एक महान जो मोनोलॉग है वो है द लास्ट राइड टुगेदर। दिस पोइम इज़ पब्लिश्ड इन द कलेक्शन ऑफ मैन एंड वुमेन, कि जो ये पोइम है वो एक मैन एंड वुमेन कलेक्शन में से ली गई है इन द ईयर ऑफ 1855। द पोइम द लास्ट राइड टुगेदर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लव पोएम्स इन लिटरेचर, कि जो एक लिटरेचर की एक बहुत ग्रेटेस्ट पोइम है। वेयर द पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग प्रेजेंट द थीम्स ऑफ लव, कि जिसमें जो पोइट है उसने इसमें थीम बताई है लव एंड इटर्निटी की, टाइम की, फिजिकलिटी की, लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी की। इट इज़ ए philosophical poem which denotes the love and life of the poet, कि लव की जो लाइफ है पोइट की उसमें ये बताया गया है। एज वी नो that dramatic monologue is a type of poetry. It is a poem of an individual character to a silent listener, जो कि मैंने बताया कि इसमें लिखा गया ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है जो कि साइलेंट लिसनर होता है। इसमें मतलब सुन रहा होता है, वो इसमें बोल नहीं रहा होता है, ओनली एक सुन रहा होता है और एक बोल रहा होता है। इन दिस पोएम द लवर इज द सिंगल स्पीकर who speaks throughout the whole poem about love and at a highly critical moment of his life. This last ride together is Robert Browning's tale of heartbreaks, imperfection and hope, जो कि पोइम है। इसमें क्या बताया गया है पोइम में रॉबर्ट ने, इन्होंने बताया कि जो हार्ट ब्रेक होता है इसमें कवि का जो दिल वो है टूट जाता है, इनपरफेक्शन होता है इसमें कवि, एंड होप, और इसमें एक आशावादी पोइम है ये। व्हेन हिज लव इज नेग्लेक्टेड बाय हिज बिलोव्ड, जब इसका जो पोइट का जो प्यार है उसको नकार दिया जाता है, किसके द्वारा, उसके प्रेमिका के द्वारा। मतलब इसमें इनका ब्रेकअप हो रहा होता है, जो बिलोव्ड है वो कह रही होती है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। द स्पीकर आस्क्स his beloved to go on one final ride with him, कि जो स्पीकर है फिर वो उससे कहता है कि ठीक है तुम्हें ब्रेकअप चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे मेरे साथ तुम एक लास्ट राइड पे चलो मेरे साथ। मतलब लास्ट राइड मतलब कि यहाँ स्पीकर एक घुड़सवारी के लिए कह रहा है उसको। along the way he reflected that life hardly lives up to one's dreams, कि उसकी जो लाइफ है वो एक फिर यहाँ से वो अपनी जो लाइफ है वो एक ड्रीम, मतलब वो ड्रीम में चला जाता है।
द होल पोइम मूव्स अराउंड दैट, कि जो उसकी जो पूरी जो पोइम है वो एक ड्रीम के अराउंड घूमती है, मतलब उसकी एक जो इच्छा है, उसके जो सपने हैं उसके अराउंड घूमती है ये पोइम। द लवर इज़ रिजेक्टेड बाय हिज स्वीट हार्ट, कि जो एक लवर है वो रिजेक्टेड है, नकार दिया जाता है किसके द्वारा, उसकी स्वीट हार्ट, उसकी ब्लोड, उसकी मिस्ट्रेस द्वारा, यानी उसकी प्रेमिका के द्वारा नकार दिया जाता है। बट ही एक्सेप्ट्स हिज फेट, मतलब जो अपनी वो भाग्य है उसको वो स्वीकार करता है। विद डिग्निटी, मतलब एक डिग्निटी के साथ अपने भाग्य को स्वीकार करता है। ही थैंक्स एंड ब्लेसेस हेयर फॉर ऑल द जॉय हर लव हैज़ गिवन हिम, कि वो जो थैंक्स, वो अपनी जो प्रेमिका है उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, कि मतलब वो उसके प्रति उसके मन में कोई गुस्सा नहीं है, वो सिर्फ थैंकफुल है अपनी जो प्रेमिका है उसके लिए, क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उसको अपने लाइफ में बहुत प्यार दिया होता है इसलिए। आल्दो शी हेजिटेट्स, कि जबकि वो प्रेमिका है वो हेजिटेट हो रही होती है उसकी बात से, मतलब उसको संकोच हो रहा होता है, उसको संकोच हो रहा होता है। द राइड इज़ फाइनली ग्रांटेड, पर फिर भी वो क्या हाँ बोल देती है अपने, वो कहती है चलो ठीक है, हाँ बोल देती है वो राइड के लिए, घुड़सवारी के लिए। एंड ही फील्स वर्शिप फॉर वन मोर डे, कि वो सोचता है कि अगर ये मुझे हाँ बोल दिया मतलब मेरे को क्या मिल गया, एक और दिन मिल गया जीने के लिए। एंड इवन इमेजिन द वेरी एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि जो वो ऐसे इमेजिनरी चीज़ में चला गया कि उसको बस ये वर्ल्ड, मतलब एंड वर्ल्ड कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, ऐसी इमेजिनरी थिंग में चला गया। एज दे राइड अलोंग, और वो एक राइड पे चलते हैं एक साथ। ही रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज लॉट अबाउट लाइफ एंड लव, कि यहाँ पर क्या दिखता है, यहाँ पर दिखता है कि जो लाइफ में प्रेम है जो कवि का, इसमें वो दिखता है। ही डिनोट्स दैट पास्ट इज पास्ट एंड वट मैटर्स इज़ द प्रेजेंट, कि वो कहता है कि हमें ये देखना चाहिए, कभी कहता है कि पास्ट तो पास्ट है, हमें पास्ट में नहीं जीना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। तो इसलिए वो इस चीज़ को स्वीकार करता है, हालांकि वो रिजेक्टेड हो गया अपनी प्रेमिका के द्वारा, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को स्वीकार करता है और जी रहा है अपने जो प्रेजेंट है उसमें जी रहा है। इफ़ द रोस्ट हैड हैपन, हालांकि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा होता है, मतलब उसके साथ बहुत उसको फील हो रहा था उसके साथ बुरा हो रहा है, फिर भी ही माइट नॉट हैव हैड इवन द प्रेजेंट ब्लिस ऑफ ए लास्ट राइड, फिर भी वो सोचता है कि फिर भी प्रेजेंट ने मुझे क्या दिया है, एक मुझे लास्ट राइड दिया है, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। द पोएम बेगिन्स, यहाँ से समरी स्टार्ट होती है। शुरुआत में क्या पोएम में लिखा हुआ है कि शुरुआत में लिखा हुआ है कि पोएम के क्या क्या बताया गया है, और यहाँ से स्टार्ट होता है कि फर्स्ट स्टैंजा में क्या लिखा है। तो द पोएम बेगिन्स विद ए सिचुएशंस वेयर द पोइट्स बिलोव्ड वांट्स टू ब्रेक ऑफ विद द लवर, ये जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें पोइम में क्या दिया गया है कि जो प्रेमिका है वो ब्रेक ऑफ, यानी कि जो ब्रेकअप करना चाहती है अपने प्रेमी से। द लवर इज़ वेरी अपसेट, कि जो लवर है वो तो अपसेट होगा ही, बट अवेयर अबाउट द फैक्ट, कि वो फिर भी वो एक अवेयर है फैक्ट से कि हाँ ये तो होना ही था। दैट हिज बिलोव्ड और मिस्ट्रेस हैज़ नो फीलिंग और लव फॉर द लवर, ये वो जानता ही था कि उसके साथ ऐसा होना ही है, उसकी जो बिलोव्ड है वो उस अंत में उसके साथ ब्रेकअप कर ही लेगी, कि उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं दिख रही थी प्रेमी को। द लवर फील्स दैट हिज लाइफ इज एमलेस, जब से उसने प्रेमिका ने ये बोला है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, तब से जो प्रेमी है वो एमलेस महसूस कर रहा है, लक्ष्यहीन महसूस कर रहा है। एंड फ्यूचर, बहुत ज़्यादा मतलब उसको कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है अपना। द लवर बिलीव्स दैट इट्स ऑल आर रिटन इन हिज फेट, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि चलो ठीक है, जो मेरी लाइफ में यानी कि जो मेरी किस्मत है उसमें ये लिखा ही था। दिस शोज़ द ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ ऑफ लवर, कि ये क्या दिखाता है पोइट के बारे में, ये दिखाता है जो प्रेमी उसके बारे में दिखाता है कि वो एक आशावादी इंसान है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि वो एक आशावादी इंसान है।
इन स्पाइट ऑफ दिस द lover poses of a blissful and hearty feeling for his beloved। कि जो ये इसमें ये दिखा रहा है कि कैसे अपने beloved के लिए बहुत अच्छी फीलिंग है इसके मन में। ही इज़ वेरी प्राउड एंड थैंकफुल टू हैव ए beloved, कि वह बहुत ज़्यादा प्राउड और थैंकफुल है कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी ज़्यादा अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा है। ही वांट्स टू रिमेंबर ओनली गुड मेमोरी, वह सिर्फ बुरी यादें याद नहीं करना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी यादें याद करना चाहता है अपनी प्रेमिका के साथ। विद हिज मिस्ट्रेस, ओके। ट्राई टू फॉरगेट हैड मेमोरी, बैड मेमोरी मतलब वही ये बुरी मेमोरी करना चाहता है अपनी लाइफ से डिलीट। आस्क्स परमिशन टू हिज बिलोव्ड टू गो वन फाइनल राइड, तो इस तरह वो अपनी जो प्रेमिका है उसको फाइनल राइड के लिए मनाता है। इन द नेक्स्ट स्टेंजा, अब सेकंड स्टेंजा आ गया, इसमें क्या कह रहा है पोइट? द पोइट इज़ वेटिंग फॉर हिज बिलोव्ड आंसर। सेकंड स्टेंजा में जो पोइट है ना वो वेट कर रहा है बिलोव्ड के आंसर के लिए। द पोइट कंपेयर्स हिज आंसर विद लाइफ एंड डेथ, जो पोइट्स है वो उसके जो आंसर है उसको लाइफ और डेथ के लिए कंपेयर कर रहा है कि अगर ये हाँ बोल लेगी तो मेरी लाइफ है, लेकिन अगर इसने लास्ट टाइम के लिए नो बोल दिया तो वो मेरी डेथ ही है। ही थिंक्स दैट इफ़ हिज बिलोव्ड एक्सेप्ट हिज लव देन ही गेट्स ए life, but if she neglect his love then he dead। Suddenly his mistress accept the proposal of last ride and a happy moment comes in poet's life, कि जो सडनली है प्रेमिका कुछ सोचती है और फिर वो हाँ बोल देती है लास्ट राइड के लिए, एंड ए हैप्पी मोमेंट कम्स, कि जो पोइट्स की लाइफ में जो हैप्पी मोमेंट है वो आ जाता है, कि जो वो चाहता था वो हो जाता है। ही एंड हिज मिस्ट्रेस राइड साइड बाय साइड, कि जो वो है और उसकी मिस्ट्रेस साइड बाय साइड, यानी घुड़सवारी पे जो आगे बैठता है पीछे बैठती है प्रेमिका और वह घुड़सवारी करने लगते हैं, यानी एक राइड करने लगते हैं। एंड ही इज़ कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज ए ब्लिस बिकॉज ही फाइंड्स एन अनदर डे टू स्पेंड हिज बिलोव्ड, कि वो ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसे एक और दिन मिल गया अपनी बिलोव्ड के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ। बट हेयर ही सेज ए स्ट्रेंज वर्ड्स, लेकिन यहाँ पर एक अजीब सा वर्ड बोलता है, वर्ड्स बोलता है, यानी बहुत अजीब से वर्ड्स बोलता है। क्या? दैट द वर्ल्ड मे एंड टू नाइट, कि भगवान करे कि ऐसा हो कि जो ये दिन है ना आज ख़त्म हो जाए, जो ये संसार है ना आज ही के दिन ख़त्म हो जाए। क्यों ऐसा क्यों बोला उसने? क्योंकि उसने इसलिए ऐसा बोला कि ताकि ये जो मैं अपने मिस्टर के बाहों में मरूं, यानी मिस्टर को देखते देखते यहीं मर जाएं हम, यहीं ये वर्ल्ड ख़त्म हो जाए। इन द थर्ड स्टैंजा, अब थर्ड स्टैंजा आ गया, उसमें क्या बताया गया है? द पोइट प्रेजेंट्स दैट हाउ ही फील व्हेन हिज मिस्ट्रेस क्लोज टू हिज, कि उसको कैसा महसूस हो रहा है कि जब उसकी मिस्टर उसके पास है। द पोइट सेज दैट हिज बिलोव्ड लुक्स लाइक ए वेस्टर्न क्लाउड, कि जो उसकी बिलोव्ड है वो एक वेस्टर्न क्लाउड की तरह है। गेट ब्लेस फ्रॉम सन, जो कि जो वेस्टर्न क्लाउड होता है वो सन के द्वारा ब्लेस होता है और मून के द्वारा भी और इवनिंग स्टार के द्वारा भी ब्लेस होता है। उसी तरह उसकी जो प्रेमिका है वो भी सन, मून और इवनिंग के द्वारा ब्लेस है। ही फर्दर सेज दैट इफ़ समवन लव्ड डीपली एनीवन दैट इज़ मीन्स ही इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट दीज वर्ड्स, कि अगर कोई इंसान किसी को प्रेम करता है ना तो वो एक डीपली, वह एक गहराई में चला जाता है, एक वर्ल्ड की गहराई में, कि संसार की गहराई में चला जाता है, यानी उसको संसार बहुत अच्छा लगने लगता है जब वो लव में होता है। व्हेन हिज मिस्ट्रेस ले हर हेड ऑन हिज ब्रेस्ट, जब उसकी जो मिस्टर है उसकी ब्रेस्ट यानी कि उसकी ब्रेस्ट पर लेटी हुई होती है। द पोइट फील्स जॉय एज वेल एज फियर, कि जो पोइट से बहुत जॉय महसूस करता है और एज वेल एज फियर, कि वो उसको डर भी फील हो रहा होता है कि अगले ही पल हम अलग भी हो जाएंगे। सो
द लवर फाइंड सो मच लव फ्रॉम हिज मिस्ट्रेस, उस टाइम उसे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा होता है अपनी मिस्ट्रेस के द्वारा, इसलिए उसे जॉय फील हो रहा है और डर भी फील हो रहा है कि अगले ही पल हम अलग भी हो जाएंगे। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, अगला स्टैंजा आ गया, नेक्स्ट स्टैंजा आ गया, द पोइट डिनोट्स हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ, कि जो पोइट्स है अपनी जो लाइफ की फ़िलोसफी है उसके बारे में बता रहा है। रॉबर्ट ब्राउनिंग सेज दैट, कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग पोइट है वो कहता है कि वी शुड मूव ऑन इन आवर लाइफ, कि हमें मूव ऑन करना चाहिए, हमें हमारी लाइफ से, जो हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा होता है, कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, उसके लिए हमें मूव ऑन करना चाहिए, हमें मतलब हमें पास्ट में नहीं जीना चाहिए कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। लाइफ एज शून एज देयर राइड बेगिन, और उनकी जो राइड है वो स्टार्ट होती है। एंड मैनी क्वेश्चन कम इन द पोइट्स माइंड, कि जो पोइट्स है उसकी माइंड में बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो दौड़ने लगते हैं। द स्पीकर आस्क्स क्वेश्चन टू हिज मिस्ट्रेस, कि वो अपनी प्रेमिका से क्वेश्चन पूछता है, दैट वाई द पीपल थिंक अबाउट हिज पास्ट एंड हिज प्रीवियस फेलियर और मिस अपॉर्चुनिटीज़, कि क्यों जो पीपल है, जो लोग हैं अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, क्यों अपने पास्ट में जो उनको फेलियर मिलती है उसके बारे में सोचते हैं। सो हेयर ही प्रेजेंट दैट वी शुड लिव हैप्पी लाइफ इन प्रेजेंट लाइफ एज, या वो कह रहा है कि अपने को अगली लाइफ में बढ़ना चाहिए, ना कि हमें पिछले फेलियर के बारे में सोचना चाहिए। ही इज़ राइडिंग विद हिज बिलोव्ड। ओके, इन द नेक्स्ट स्टैंजा, अगला स्टैंजा आ गया है, द पोइट सेज दैट ही इज़ नॉट एबल, ही इज़ नॉट ओनली वन हु फेल, बट कि वो अकेला नहीं है जो कि वो फेल हो गया प्यार में, बट आल्सो मैनी पीपल, कि बहुत सारे लोग हैं जो सफरिंग कर रहे हैं फेलियर से, हु सफरिंग फेलियर। ठीक है, द स्पीकर लास्ट इन हिज ओन फैंटेसी, कि जो स्पीकर है अपनी फैंटेसी, अपने सपने, अपनी इच्छा के बारे में बोल रहा है। ही थिंक्स दैट आफ्टर द रिजेक्टिंग, उसने सोचा आफ्टर रिजेक्टिंग के बारे में, ही इज़ वेरी हैप्पी एट, देखो मेरे को रिजेक्टेड मिल गया, मुझे एक स्टैम्प मिल गया रिजेक्टेड का अपने प्रेमिका के द्वारा, फिर भी मैं यहाँ पर क्या हूँ, येट मैं खुश हूँ। आल्दो, जबकि द स्पीकर एंटिसिपेट्स मैनी थिंग्स बट एट द एंड ही फाउंड हिज लास्ट राइट, कि जो स्पीकर ने अपने लव लाइफ में बहुत कुछ दिया है, परंतु फिर भी वो लास्ट में क्या पाता है, एक लास्ट राइट पा रहा होता है और कुछ भी नहीं पा रहा होता है।